Yes, class ninth. Good morning, all of you. Today, our topic is Unit 10 Circle. Question number 21. Two circles intersect at 2 points. दो सर्कल्स हैं बेटा आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट बी एंड सी थ्रू बी टू लाइन्स segment ABD, ABD. This one line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at point A and D, जो कि सर्कल को टच कर रहे हैं कहाँ पे A और D में, and P and Q in figure respectively prove that angle ACP आपको प्रूव करना है जो एंगल आपका ACP है वो किसके बराबर है, QCD के बराबर, QCD, दिस वन एंगल इक्वल्स टू दिस वन एंगल, आपको ये प्रूव करना है बेटा क्वेश्चन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आते हैं। फ्रॉम फिगर में देखिए क्या दिया आपको, सबसे पहले ACP जो है एंगल किसके बराबर है, ABP के बराबर होगा। देखिए डायग्राम में ACP ये एंगल किसके बराबर होगा बेटा, ABP इसके बराबर होगा। क्यों होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, दोनों एंगल क्या है, सेम सेगमेंट में है। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1, रीजन देंगे साथ में, एंगल इन द सेम सेगमेंट। उसी तरीके से आपका QCD, एंगल QCD ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, दिस वन एंगल, इस एंगल का नाम क्या है QBD। ये एंगल आपस में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी क्या है इस सर्कल के सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। तो हम रीजन देंगे साथ में, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब देखिए एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल QBD, ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी बेटा एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, शेप बनता है, तो हमको हमारा कौन सा एंगल बनता है वहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं बेटा आप देखिए, QBD की वैल्यू क्या है QCD और ABP की वैल्यू क्या है ACP। जब दोनों की ये आपस में इक्वल हैं राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD, हैंस वेरीफाइड। हमें यही वेरीफाई करना था, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। शुरुआत में हमने दिखाया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। क्यों है, क्योंकि अगर हम AP को कॉर्ड मानते हैं तो ये मेजर सेगमेंट में आपके दोनों एंगल लाई कर रहे हैं, तो ये इक्वल हो गए। फिर वैसे ही DQ को अगर हम कॉर्ड मानते हैं, यहाँ पे अगर लाइन खींचते हैं तो एंगल DBQ और एंगल DCQ आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि बोथ लाई इन द सेम सेगमेंट। तो लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, यहाँ पे एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, तो ये क्या बना आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, मीन्स दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। इफ टू सर्कल्स आर ड्रॉन taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। ओके बेटा, सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए क्या है सॉल्यूशन, ये हमने बेटा दो सर्कल बनाए, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट A एंड B। तो लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल, हमने ABC एक ट्रायंगल लिया, एंड टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग AB एंड AC एज डायमीटर, जिसमें हमने AB दिस वन लाइन सेगमेंट एंड AC इसको हमने क्या मान लिया, डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होता है बेटा, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमने D को क्या किया, लेट D बी अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, हमने माना D क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों सर्कल्स का। लेट एज्यूम D डज नॉट लाई ऑन द थर्ड साइड, हमने मान लिया कि जो D पॉइंट है ये थर्ड साइड के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। दो साइड तो ये है आपकी AB एंड AC, और हमने इसको मान लिया ये D पॉइंट जो है BC जो थर्ड साइड है आपकी इस ट्रायंगल की, उसमें लाई नहीं कर रही है, ये हमने एज्यूम किया। तो यहाँ पे हमने लिखा एंगल BDA। देखो बेटा आपको इससे पहले की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, जब भी डायमीटर एंगल बनाता है तो 90 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ पे AB जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है आपकी डायमीटर, वो यहाँ पे एंगल बना रही है 90 डिग्री। वैसे इस सर्कल के लिए भी जो AC है लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर जिसे हम कहते हैं, ये क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे लिखा एंगल मेड बाय द डायमीटर, या फिर यू कैन राइट हेयर एंगल मेड बाय सेमी सर्कल। दोनों को हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, तो हमारे पास आया एंगल BDA प्लस एंगल CDA इक्वल्स टू 90 प्लस 90। तो BDA और CDA का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो BDC है वो क्या बना रहा है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, और D लाइज ऑन द थर्ड साइड ऑफ BC, जिस वजह से जो D पॉइंट है आपका वो थर्ड साइड ट्रायंगल की BC पर लाई कर रहा है, जो कि हमने अज्यूम किया था कि नहीं कर रहा है, तो हमारा सुपोजिशन रॉन्ग हो गया। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे देयरफॉर D लाइज ऑन द थर्ड साइड ऑफ BC। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23।
ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equals to angle CBD. हमने दिखाया है जो ट्रायंगल आपका ABC है, डायग्राम में देखते हैं जो ट्रायंगल ABC, दिस वन ट्रायंगल ABC और ACD, इनका कॉमन बेस क्या है आपका AC है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रायंगल ABC एंड ADC विद AC एज अ कॉमन हाइपोटेन्यूज। तो ये किसका काम करेगी बेटा, राइट एंगल बन रहे हैं, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो इनका ये कॉमन हाइपोटेन्यूज है क्या, AC। ठीक है, तो तो आपका ABC जो होगा एंगल ABC, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होंगे आपस में 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, फिर इन ट्रायंगल ABC, हमने ट्रायंगल ABC लिया, इसमें बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, तीनों एंगलों का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इक्वल टू 180 डिग्री। तो BAC प्लस ACB इक्वल टू बेटा क्या क्या हमने वैल्यू रखी 90, यहाँ पे था ABC, तो ABC को उधर ले गए तो माइनस में हो गया, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट की तो 180 माइनस 90 इज 90, मीन्स एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। फिर वैसे हमने दूसरा ट्रायंगल लिया ADC, इसमें ये 90 डिग्री है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, ये 90 था, इसको वैल्यू पुट की, तो एंगल दिस प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो आपका क्या बनता है लास्ट सेकेंड इक्वेशन, एंगल CAD प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को बेटा हमने ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा आपका एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CAD प्लस एंगल ACD इक्वल टू 90 प्लस 90। तो BAC और CAD का हमने पेयर बनाया, क्योंकि हम डायग्राम में देखेंगे दोनों एंगल्स का सम की जगह हम क्या लिख सकते हैं BAD, तो हमने यहाँ पे वही लिखा, BAC और CAD का पेयर बनाया, तो डायग्राम में देखेंगे BAD बनेगा, फिर ACB और ACD का पेयर बनाया तो एंगल C बनेगा, जिसका फुल नेम होगा आपका एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर हम यहाँ पे नीचे देंगे, थ्योरी थोड़ी सी लिखेंगे, एज द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटल ABCD इज 180 डिग्री। तो यहाँ से हम देखते हैं जो अपोजिट सम एंगलों का सम आ रहा है क्वाड्रेटल में ABCD, जिसका नाम है कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो हम मानेंगे जो ABCD है वो क्या है आपका साइक्लिक क्वाड्रेटल है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है बेटा, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। फ्रॉम कॉर्ड CD, अब CD कॉर्ड को हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए फिगर में वापस आते हैं हम, CD हमने ये कॉर्ड मानी, इसमें हमें पता है कि ये CD आपकी कॉर्ड है, तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गया इक्वल हो गए, मीन्स एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल DAC। तो यहाँ पे रीजन देंगे हम एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके बेटा, नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आपको प्रूव करना है एक साइक्लिक जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन में है, तो हमने मान लिया ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें आपका हमने प्रूफ करना है ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। प्रूफ किया है DAB जो है वो किसके बराबर होगा, BCD के बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमें पता ही है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो DAB जो है वो BCD के बराबर होगी, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। फिर ABCD से साइक्लिक पैरेललोग्राम, हमें पता है साइक्लिक पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम कितना आता है 180 डिग्री। तो दोनों यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन, पहले इक्वेशन की वैल्यू को हमने सेकंड में डाला, तो DAB को DAB रहने दिया, BCD हमने ऊपर देखा BCD किसके बराबर था, DAB के बराबर था, तो इसको भी हमने DAB से रिप्लेस किया, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री। देन DAB प्लस DAB इज टू एंगल DAB इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन DAB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो DAB हमारा कितना आ गया 90 डिग्री, और DAB किसके बराबर था, BCD के बराबर था, तो इक्वल्स टू BCD। इसी तरीके से सिमिलरली मीन्स इसी तरीके से जो एंगल आपका ABC है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ADC के बराबर हो जाएगा, और दोनों का ईच का मेजरमेंट कितना होगा बेटा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जब हमें पता है रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम होता है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया जो हमारा ईच एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, जिस वजह से हमें क्या मिला बेटा, फाइनली आंसर ABCD जो है वो रेक्टेंगल होगा, हैंस वेरीफाइड। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नहीं है, फिर दोबारा समझ लीजिए, हमें प्रूफ करना है ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, जिसमें हमें DAB ये एंगल और दूसरा एंगल ये वाला BDC, अगर यहाँ से आप डायगोनल खींचते हो तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो
सॉरी बेटा, डी ए बी जो होगा किसके बराबर होगा, बी सी डी के बराबर होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाएंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सेकंड इक्वेशन लेट किया, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, बी सी डी की जगह में डी ए बी। तो डी ए बी प्लस डी ए बी कितना हो गया, 2 एंगल डी ए बी इक्व टू 180 इक्व टू 180। 2 से 180 को काटा तो 90 डिग्री। और ये किसकी वैल्यू आई, डी ए बी की आई, और डी ए बी किसके बराबर है, आपका बी सी डी के बराबर है। तो इस वजह से आपका क्या हो गया बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था जो, इसको हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो ए बी सी डी है वो क्या है, रेक्टेंगल है। ओके बेटा, थैंक यू।